नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट होगी होगी। वैकेंसी वाली भी कई सारी वीडियो देख ली होंगी कि वैकेंसी इस दिन आ रही है, 20 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएंगी, है ना? अभी तक तो आई नहीं है खैर। बट जिनको पढ़ना होता है वो वैकेंसी का वेट नहीं करते हैं। और ये आप बेटर जानते हो कि आपके लिए क्या सही है कि अभी वैकेंसी का वेट करते रहें या फिर पढ़ते रहें। जिनको सिलेक्शन लेना है वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस में कुछ टर्म्स नए ऐड हुए हैं। पहले 2 मार्कर क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, लेकिन अब आप सबको पता है कि आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। 2 मार्कर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सोशियोलॉजी में सारे के सारे क्वेश्चन आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अब आपको लिखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। 5 नंबर के क्वेश्चन में मार्क्स लेना टफ है कंपैरेटिव टू अगर हम बात करें 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे सबसे बड़ा जो चैलेंज है स्टूडेंट्स के साथ, और इस चीज के ऊपर ना लोग काम नहीं करते। मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग्स जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल वो जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो निकाल के स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं। ऐसे ही हमने बाकी सब्जेक्ट्स का भी एनालिसिस किया है। आपने ऑडिट अकाउंटिंग का भी देखा होगा, हिस्ट्री का देखा होगा, पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, और हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट भी हम लोगों ने कर दिया है ना। लॉ के भी नोट्स आप लोगों के साथ ओरिजिनल एक्ट से अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके कि ये सब आपको पढ़ना है सर, वो शेयर कर दिया है कंप्लीटली। तो देखते हैं कि हाँ, सोशियोलॉजी में कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आप सबको सिलेबस याद होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। और मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है वो ये है कि कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस हमें याद हो, कंप्लीटली याद होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो दिए हुए हैं सिलेबस में वो कहाँ से रिलेट करने हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड क्लास है, आपको रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास आपको इंडियन पॉलिटी में भी मिलेगा। तो यहाँ से चीजें रिलेट भी होती हैं। अभी आरपीएससी ने एक और पैटर्न में चेंज किया है, वो ये आप लोगों ने देखा होगा, 23 के पेपर में भी दिखा, 24 के पेपर में भी दिखा कि वो टॉपिक्स को मिक्स कर रहा है। जैसे कल्चर ऑफ पॉवर्टी पूछा आपसे, सोशियोलॉजी में पूछा वो, और आपसे सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट पूछा, वो इंडियन पॉलिटी में पूछा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को मिक्स भी कर रहा है आरपीएससी ना, तो आपको उस तरीके से ही चीजें सोचनी पड़े। जैसे ये वाला पार्ट आप पॉलिटी में भी देखने को मिलेगा। फिर चेंजेस इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ये कुछ मैं बताऊंगा आपको कि एनसीईआरटी की किताब से भी पढ़ना है, इग्नू से भी पढ़ना है। फिर आप देखोगे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इंडियन सोशल सिस्टम, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, धर्मा, पुरुषार्थ और आश्रम सिस्टम जो है, ये नया टॉपिक ऐड किया गया है। लेकिन ये एज इट इज आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी इसके नोट्स की जरूरत है। प्रॉपर इग्नू की एक पीडीएफ है, इग्नू में एक चैप्टर है जिसमें ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको बस वो टॉपिक्स करने हैं। Issues related to family and marriage, elderly people and disabled in present Indian society, impact of cyber crime and social media on Indian society, ये पहले साइंस एंड टेक वाले में हमें दिया हुआ था, लेकिन अब इसमें ऐड कर दिया है। तो ये टॉपिक्स आपको देखोगे तो ये आपको न्यूज़पेपर से भी कवर करने पड़ेंगे। आपको कुछ कुछ चीजें अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए न्यूज़पेपर से पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वीकर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। स्पेसिफिकली अगर राजस्थान की बात करें तो ट्राइब्स से रिलेटेड है, दलित से रिलेटेड, एससी एसटी से रिलेटेड, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ये भी हम लोग करंट अफेयर्स से पढ़ते हैं। पर्टिकुलरली कुछ कुछ चीज़ें हमें वेबसाइट पे जाके भी पढ़नी पड़ेंगी। ये सिलेबस है सोशियोलॉजी का, है ना। और आप क्योंकि छोटे सब्जेक्ट्स में मार्क्स फेच करना बहुत टफ है, आपने देखा होगा टॉपर्स की कॉपी में जो 2023 की कॉपीज आई हैं उसमें टॉपर्स को, इवन टॉपर्स को भी, हाँ, जो छोटे सब्जेक्ट हैं वहां पे मार्क्स कम मिले हुए हैं। बट ठीक है, कुछ कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं और जिन पे काम करके हम मार्क्स बढ़ा सकते हैं, जिनसे हमारे ओवरऑल मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, ये पीवाईक्यूज हैं जो पहले पूछे गए हैं।
जितने भी अभी तक के एग्जाम हुए हैं उनमें सोशियोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आप लोगों को स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर दी। इवन इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर देंगे। आप देखोगे कि पहले ऑब्वियस सी बात है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते थे, तो वो अगर उनमें हम टाइप देखें तो डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जाती थी। पर्टिकुलरली जैसे व्हाट इज सोशल थॉट आपसे सीधा पूछ लिया, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन कास्ट एंड क्लास, इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है। ग्लोबल विलेज क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन क्या है। फिर आपसे पूछ लिया कि भैया आप बताओ वेस्ट टॉक्सिकेशन क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, पहले 2-2 नंबर में पूछे सीधे सीधे कि आपको ये डेफिनेशन है, ये वर्ड है, डोवरी सिस्टम क्या है, उसकी डीमेरिट्स क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है ना। ये चीजें आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछी जाती थी पहले। लेकिन अब हो सकता है चीजें चेंज हो जाएंगी। अब थोड़े से एनालिटिकल और जहां पे आपको थॉट देना पड़े, जहां पे सोचना पड़े, उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। पर्टिकुलरली अगर मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। और तेज सिविल्स में आप लोगों को अगर चाहते हो कि आपको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, आपको टॉपर्स के साथ compete करना है, तो आप लोग हमारा रैंक बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे टॉपर्स आके ऑल्टरनेट डे पे क्वेश्चंस लिखते हैं, उनके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, उनकी कॉपीज चेक करते हैं। हम लिमिटेड स्टूडेंट्स पे ही काम कर रहे हैं ताकि हम अपना बेस्ट दे सके। हमें ऐसा नहीं है कि हमें भीड़ इकट्ठा करनी है जिनसे हम कभी मिल भी नहीं सकते। इवन हमें ये भी नहीं पता होता कि यार ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एनरोल है या नहीं है। तो इसलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स पे काम करना है और इफेक्टिवली काम करना है ताकि रैंक को इम्प्रूव किया जा सके और अपना बेस्ट दिया जा सके। तो अभी तक आप लोग देखोगे तो जितने क्वेश्चन पूछे गए उनमें पहले तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो अब हट गए हैं, जिनका अब यूज नहीं है। लेकिन अब वो डेफिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। मतलब 5 नंबर में पहले डेफिनेशन पूछ लिया, उसका सेकंड पार्ट कुछ और दे दिया, है ना। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ये देख लिया हमने। अब हम प्रायोरिटी पे देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे हमें एक क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि हमें प्रिपेयर करते टाइम किन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करना है। तो जो ये पीवाईक्यू की जो लिस्ट थी, जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए, उनको उनके ट्रेंड को देख के हम लोगों ने ये एनालाइज किया कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो अब जब आप प्रिपेयर करोगे तो जो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड क्लास, उसके चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी, ये वाला पार्ट आप पहले करोगे। पहले ही दिया हुआ है, पहले ही करना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे गए हैं, चाहे 5 नंबर में हो चाहे फिर वो 2 नंबर में हो। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके डायमेंशंस ओपन करने हैं। वो सारे मैं आपको बताऊंगा कि कहां से करना है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग बता देंगे। फिर अगर हम लोग बात करें तो आपको सेकंड प्रायोरिटी पे जो टॉपिक प्रिपेयर करना है वो करना है ट्राइबल इश्यूज। पर्टिकुलरली जो राजस्थान से रिलेटेड जो ट्राइब्स के जो इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं। पहले तो क्या था कि ट्राइब्स मेंशन की हुई थी कि हमें कौन कौन से ट्राइब्स पढ़नी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। अब आपको विमेन, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, दलित, SC ST एंड देयर वेलफेयर स्कीम्स, ये वर्ड मेंशन किए गए हैं। तो पर्टिकुलरली कोई ट्राइब नहीं दी हुई है। तो अब ब्रॉडर हो जाती हैं चीजें, अब आपको और एडवांस में जाके चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ ट्राइब्स आप पढ़ोगे, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें तीसरे नंबर पे, तो ग्लोबलाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ये आपका जो चेंजेस इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, अब जैसे ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी भी ज्यादा है। हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन और सेकुलराइजेशन से पूछ चुके हैं, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं अर्बनाइजेशन से, मॉडर्नाइजेशन से। क्योंकि जो पहले पूछे जा चुके हैं, उनके अलावा जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो पूछने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। तो इसके बाद आप ये टॉपिक करो। फिर अगर हम लोग बात करें फिर से वही जेंडर, दलित और वनरेबल सेक्शंस, मतलब वही जो मैंने अब ऊपर बताया ट्राइबल, तो ये अलग से लिखे हुए हैं ना। ये आपको, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले आप लोग करोगे। ठीक है। फिर सेंसिटाइजेशन हो गया, फिर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, करप्शन हो गया। पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है, करप्शन की डेफिनेशन, करप्शन का इम्पैक्ट, क्या रीजंस हैं करप्शन के, तो ये सारे भी आप लोगों को करना। जैसे डाइवोर्स है, क्यों डाइवोर्स रेट अभी बढ़ रहा है ना।
फिर डोवरी सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, पर्टिकुलरली वुमेन पे क्या इम्पैक्ट है, हमारी सोसाइटी पे क्या उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए, कौन से लॉज बनाए हैं, जुडिशरी का क्या रोल है इस चीज को खत्म करने के लिए, है ना। ऐसे आपको सोचना है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोस्टिट्यूशन है, पॉवर्टी है, ड्रग एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड भी आप बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो। इवन राजस्थान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो बॉर्डर के कारण हो, बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुछ स्टेट्स के साथ, तो उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, क्या रीजंस हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें आपको ओपन करके ब्रॉडर टर्म में ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। फिर ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो ये प्रायोरिटी आप लोग रखोगे प्रिपेयर करते टाइम। एक और मेरा सजेशन है, जो सिलेबस में एक एक वर्ड है, आप उस वर्ड से रिलेटेड इस तरीके से चीज़ों को ब्रेक कर लो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये कोई प्रॉब्लम है, ये इसका रीज़न क्या है इसके पीछे, इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, कौन सी वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई हैं, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेके आई है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अगर खुद से भी प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है हर टॉपिक के को प्रिपेयर करना और आंसर करना। ठीक है, तो मैंने ये आप लोगों को बता ही दिया था कि आप लोगों को ये टॉपिक्स करने, ये प्रायोरिटी लिस्ट ही है अपने आप में कि कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने हैं। ठीक है, पहले तो वही था कि पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते थे तो वो डायरेक्ट आ जाते थे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस थे और डायरेक्ट डेफिनेशन होती थी, टू द पॉइंट आपको लिखना होता था। लेकिन अभी 5 नंबर वाले में आपको सोचना पड़ेगा, आपको थिंकर्स के जो, क्योंकि सोशियोलॉजी में आपको बहुत सारे थिंकर्स के नाम यूज करने पड़ेंगे, उनकी जो डेफिनेशंस है, उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी आप मार्क्स फेच कर सकते हो। तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे कास्ट से रिलेटेड गुरे क्या कहते हैं, एम एन श्रीनिवास क्या कहते हैं, कि तो वो वहां पे उन थिंकर्स के द्वारा जो जो चीजें या जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की गई कास्ट और क्लास की, वो उन थिंकर्स के नाम से आपको लिखनी पड़ेंगे, है ना। आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना पड़ेगा चीजों को, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आपको चीजें लिखनी है, आपको थोट देना पड़ेगा। अब कहाँ कहाँ से पढ़ना है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कास्ट सिस्टम वाला है तो आप एनसीईआरटी में सोशियोलॉजी की जो किताब है 12वीं क्लास की, उसका चैप्टर 3 पढ़ सकते हो। इवन आप लोग जैसे जीएस गुरे की जो बुक है, मैंने शेयर भी की है, वो बुक के जो चैप्टर कास्ट एंड क्लास वाला जो चैप्टर है वो आप लोग पढ़ना है। हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी हो वो, लेकिन आप पढ़ लोगे तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी वहां से पढ़ सकते हो। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन वाला पार्ट भी आप एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की बुक से पढ़ सकते हो, चैप्टर 6 है। इवन ये अर्जुन अपादुरई, ये इस बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ था, है ना, तो ये इग्नू में दिया हुआ है, एज इट इज इग्नू से उठा के पूछा था। स्केप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपसे पूछे गए थे, है ना, अर्जुन अप्पादुरई के द्वारा जो दिए गए थे, तो ये डायरेक्टली इग्नू में एकदम लिखे हुए हैं 6 के 6, तो वो आपसे पूछे गए थे। ठीक है, ट्राइबल इश्यूज पर्टिकुलरली ये भी इग्नू में दिए हुए हैं, एक चैप्टर है, मैंने वो आप लोग मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर दूंगा। इवन प्लस में आप जो कुछ रिपोर्ट्स हैं या फिर जो न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर जो आप पढ़ रहे हो पर्टिकुलरली राजस्थान से रिलेटेड जो है, तो वहां से आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर जेंडर, दलित और वनरेबल सेक्शन वाला है, ये भी एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की बुक से आप कवर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, है ना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आता है उसकी भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स आपको देखनी चाहिए अगर आप अपने आंसर्स को बेटर बनाना चाहते हो तो। हालांकि हम भी वहां से कुछ कुछ डेटा, कुछ कुछ फैक्ट्स आप लोगों को कंपाइल करके दे देंगे, है ना, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेंसटाइजेशन वाले पार्ट को भी सोशियोलॉजी की बुक, मतलब आप देखोगे कि तो जो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की जो किताब है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, पर्टिकुलरली चैप्टर्स भी हम आप लोगों को बता देंगे। डोगरी सिस्टम भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। सोशियोलॉजिकल जो थॉट है वो आपको इग्नू से कवर करना है, वो उसकी पीडीएफ हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अब जैसे बताता हूं मैं आपको, जैसे ये चैप्टर्स हैं, है ना, ये बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आप एनआईओएस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, यहाँ पे जाके आप देखोगे तो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत सारा मैच करता है और सीधी सीधी पीडीएफ है, आप लोगों को नहीं मिलेंगी तो आप हमें बता दीजिए। वैसे हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे उनको कंपाइल करके आप लोगों के लिए अपलोड कर भी रहे हैं। ठीक है,
ये जैसे इग्नू में ये चैप्टर दिया हुआ है, तो एज इट इज आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। ये करप्शन से रिलेटेड इग्नू में दिया हुआ है। आप जाके ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, आप ये इग्नू का चैप्टर है ना, ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, तो इसमें पर्टिकुलरली राजस्थान की ट्राइब्स मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे जाके भी आप पढ़ सकते हो कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं उनसे रिलेटेड। फिर मैंने बताया कि जीएस गुरे सर की जो बुक है ना, ये कास्ट एंड क्लास वाला जो चैप्टर है, इसमें एक चैप्टर है वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो वो चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, प्लस में वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको रोल ऑफ कास्ट जो इंडियन पॉलिटी में जो टॉपिक है वहां पे भी कुछ कुछ चीजें आप यूज कर सकते हो। ये एनसीईआरटी की बुक है सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, सोशियोलॉजी की ही किताब है ये, उसका चैप्टर नंबर 3 है, तो ये आपको पढ़ना है। इस तरीके से हम आप लोगों को सारे चैप्टर्स को कंपाइल करके दे देंगे। अब आप ये बोलो कि सर हमें तो नोट्स दे दो। भाई किताबें आप लोगों को बता दी हैं कि कौन-कौन सी किताबें हैं जहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी हैं। अब पढ़ने का काम आपका है। अब यही चीज़ें हम लोग अपने जो रैंक बूस्टर प्रोग्राम है, उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, और आप सोचो वो लोग इस चीज़ को पढ़ के आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक पीडीएफ उठा ली और कि सारा सोशियोलॉजी तो मुझे कोई बना के दे दे, मैं यहीं से कवर कर लूँगा, और फिर जब क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आप गाली दे रहे होते हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें ऐसे भई है ना, आप फेक चीज़ों के पीछे मत जाओ, मेहनत आपको करनी है सारी की सारी। कोई भी चीज़ मार्केटिंग के थ्रू आप तक पहुँचाई जा सकती है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी है। बहुत सारे लोग आके आपको ये बोल सकते हैं कि यार ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। आप खुद से एनालाइज़ करो कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लिखना आपको पड़ेगा। अब ये रैंक बूस्टर में बच्चे, हम कोई इनको ऐसा थोड़ी ना कि कुछ चीज़ें दे दे रहे हैं। भई ये इनको एक शेड्यूल दिया गया है, ये पढ़ के आते हैं, इन्हें कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग सोल्व कराते हैं। जैसे अब किसी टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, ये हमारा काम है उन्हें देने का, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना है इसमें। हम चाहते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, हम लोग आपके लिए बताएँगे कि आपको आप लोगों के लिए निकाल के देंगे चीज़ें कि अब आप यहाँ से इसको पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो पढ़ के आते हैं, और पर्टिकुलरली हर 10 दिन में एक-एक सब्जेक्ट को कवर कर भी रहे हैं। अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो इंडियन पॉलिटी चल रहा है, और इसमें आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी भी उन लोगों के साथ कराई जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, और हमें हमारे लिए टाइम इम्पोर्टेंट है ना? कि हमें टाइम कैसे बचाना है, अगर आपको कम्पीट करना है। तो ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बोली थी कि 2023 और 24 वाले बच्चे भी पे एग्ज़ाम देंगे। तो आपका कॉम्पिटिशन उन्हीं के साथ है। ऐसा नहीं है कि भई कोई फ्रेशर्स आके आप लोगों के साथ कम्पीट ज़्यादा करेंगे, नहीं। जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, प्लस में जिन जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, मतलब सारे स्टेजेस इस एग्ज़ाम की क्लियर कर चुके हैं, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। कुछ थिंकर्स हैं, जैसे थिंकर्स, ये आपको पढ़ने चाहिए। इनके ना कुछ-कुछ जर्नल्स, या मैं बोलूँ कुछ कुछ पेपर लिखे हुए हैं, वो पेपर आप 3-4 पेज के होते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने चाहिए। वो बहुत हेल्प करेंगे आपको इन टॉपिक्स को समझने में। जैसे जीएस गुरे सर की जो कास्ट एंड क्लास इन इंडिया जो किताब है, मैंने आपको बता दी। उसमें भी आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, लेकिन एक चैप्टर आप वहाँ से पढ़ लो। इवन एक और चैप्टर अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़ सकते हो वहाँ पे। एमएन श्रीनिवास सर की जो बुक है उसमें भी उसके भी चैप्टर्स आपको पीडीएफ और ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। नहीं मिलती तो आप हमें बता देना। ठीक है? अर्जुन अप्पादुरई का मैंने आप लोगों को बताया ही। अब इनके बारे में आप थोड़ा खुद से जाके भी सर्च कर सकते हो। प्लस में इग्नू में भी इनके ऊपर एक चैप्टर लिखा हुआ है, तो वो देख सकते हो आप। फिर ऑस्कर लेविस है, जो फैमिली या कल्चर ऑफ पॉवर्टी वाला जो टॉपिक था, यहाँ से आप लोग इसको कवर कर सकते थे। ऑस्कर लेविस के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। ए.आर. देसाई जी के बारे में जो नेशनलिज्म पे जो चीज़ें हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो आप यहाँ से पढ़ो, ठीक है? मार्शल मैकलुहान को भी आप लोग पढ़ो, अगर आपको मीडिया या फिर ग्लोबलाइज़ेशन को अगर ढंग से चीज़ें पढ़नी है या कवर करनी है, तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ये थिंकर्स आपके आंसर्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यहाँ से कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जो आप अपने आंसर में यूज़ करोगे। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें और आप लोगों को पढ़नी है, वो क्या है कि जैसे द हिंदू में कास्ट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड, एससी-एसटी इश्यूज़ से या करप्शन से रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि कास्ट सेंसस से रिलेटेड बातें होती रहती हैं, है ना? ओबीसी रिजर्वेशन या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जेंडर या दलित या एट्रोसिटीज़ से रिलेटेड कोई डेटा है, तो बहुत सारे एडिटोरियल्स होंगे, वहाँ से पढ़ो, वहाँ से आप लोग चीज़ें निकालो, कोई फैक्ट निकालो, कोई अच्छा इंट्रोडक्शन आपको मिल जाता है, कोई कंक्लूजन मिल जाता है, या वैल्यू एडिशन वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये द हिंदू के एडिटोरियल्स भी आप लोग पढ़ोगे।
इंडियन एक्सप्रेस से में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आप लोगों को पता है कि एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, ठीक है? हम लोग इसको रेगुलरली कवर करते हैं अपने रैंक बूस्टर स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग वहाँ से जो टॉपिक हमें लगता है कि ये बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो हम लोग उनके साथ शेयर करते भी हैं। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन है, कल्चरल चेंज है, करप्शन है, ये चीज़ें आप लोग एडिटोरियल से पढ़ सकते हो। दैनिक भास्कर से पर्टिकुलरली जो राजस्थान वाला जो एडिशन है, वहाँ से जैसे राजस्थान की जो ट्राइब्स हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या वेलफेयर्स हैं, सरकार कैसे इनिशिएटिव, इवन जैसे ड्रग्स वाला मैं आपको बताऊं, या अनएम्प्लॉयमेंट वाला है, डाइवोर्स, करप्शन, ये वाले पार्ट भी आप दैनिक भास्कर से पढ़ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलेंगी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग लिखते हैं वहाँ पे एडिटोरियल, ठीक है? तो ये न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सोशियोलॉजी में पर्टिकुलरली, अगर आपको अपना आंसर बेटर करना है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ओके, कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी हमारी, ठीक है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हो कि हमें कौन-सा सब्जेक्ट करना चाहिए, ऐसे ही पूरा एनालिसिस उसका। बाकी रैंक बूस्टर में हमारा अभी इस वीक में कल से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहते हो कि हाँ, आपकी कॉपीज़ एनालाइज़ की जाएँ। इवन आप अपनी 2023 की कॉपीज़ यहाँ लेके आ सकते हो, हम लोग देख सकते हैं। टीम बैठेगी, आपको बताएगी कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, और आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैं बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, वो अपनी कॉपीज़ लेके आते हैं, और मैं उनकी कॉपीज़ जब उनके साथ बैठ के एनालाइज़ करता हूँ, तो एक गैप दिखाई देता है साफ-साफ कि क्वेश्चन क्या था, उसको समझा कैसे और उसमें लिखा कैसे, उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया। तो वो डिफरेंस देखने को मिलता है स्टूडेंट्स की कॉपीज में। हालाँकि ठीक है, कुछ क्वेश्चन में उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में बहुत कम मार्क्स भी मिले हुए हैं। या तो उन्होंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, या जो पूछा गया है उस डिमांड को एड्रेस नहीं किया गया है, या फिर जो पॉइंट्स का जो प्रायोरिटी होना चाहिए था, वो प्रायोरिटी ढंग से नहीं है कि पहले कौन-सा पॉइंट लिखना है, दूसरे पे कौन-सा लिखना है, तीसरे पे कौन-सा है। एग्ज़ाम्पल्स बहुत वेग से एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, जो उस पॉइंट को जस्टिफाई ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कमियाँ हैं, और ये जब आप लिखते हो तब ही पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें एड्रेस हुई हैं पेपर में या नहीं हुई हैं। तो ये था हमारी तरफ से, ठीक है? और पीएसआई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स अपना स्टार्ट किया ही है, तो आप लोग तेज एडटेक एप्लीकेशन पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी इश्यू आता है तो आप लोग कभी भी तेज सेल्स में आ सकते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।